हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक अनुपात। ठीक है, तो अनुपात को पहले हम समझेंगे। सबसे पहले हम जैसे कि कोई संख्या है 2/5, कोई एक भिन्न है, इसे अगर अनुपात रूप में लिख सकते हैं तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं 2/5। तो इस रूप में लिखने को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है, यदि कोई पिता अपने बच्चे से कहता है, उसके 2 बेटे, तो पहला बेटा को छोटे बेटे से दुगना धन मिलता है। छोटे बेटे से कितना धन मिलता है? दुगना। अगर इसे हम रेशियो में बदलें, जैसे छोटे बेटे को 5 मिला तो बड़े बेटे को कितना मिलेगा? 10। तो इसे इस प्रकार हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है, क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है, थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार, एक एक टॉपिक क्वेश्चन में समझते चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि एक कंक्रीट, ठीक है, एक कंक्रीट में 7 भाग बजरी थी तथा 3 भाग चूना और 6 भाग रेत है। क्या कह रहा है? एक कंक्रीट है जिसमें 3 भाग बजरी है, 7 भाग बजरी है, 3 भाग चूना है और 6 भाग क्या है? रेत है। ठीक है, तो 800 केजी कंक्रीट में कितने केजी? 800 केजी कंक्रीट में कितनी बजरी होगी? ठीक है, इसी धीरे धीरे लो लेवल से हाई लेवल पर पढ़ाएंगे, पूरा अनुपात समानुपात क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें 3 चीजें हैं, आपकी बजरी है और क्या है? चूना है और रेत है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सॉल्व करेंगे, बजरी, चूना और रेत। बजरी कितना है भाई? बजरी है भाई 7, चूना कितना है आपका? 3 और 6 भाग क्या है? रेत। ठीक है, ध्यान देना। और टोटल ये तीनों मिलके कंक्रीट कितना केजी है? 800 केजी। अगर इन रेशियो अनुपात का अगर कंक्रीट देखा जाए तो कितना हुआ? 16। तो 16 बराबर हम लोग 800 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे काट देंगे, इससे हम डिवाइड देंगे तो 1 बराबर कितना आएगा? 50। अब आपसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है? बजरी पूछ रहा है। तो बजरी कितना है? 7। तो 7 का मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे। अगर आपसे यहाँ पे चूना पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई 50 में कर दे। हमें एक की वैल्यू निकाल लेनी है, उसके बाद जो पूछे उसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बजरी पूछा है, बजरी कितना है आपका? 7। तो 7 बराबर कितना होगा? 50 मल्टीप्लाई 7 बराबर 350। कोई दिक्कत? अगर आपसे यहाँ पे रेत पूछता, चूना पूछता तो उतने का मल्टीप्लाई, रेत पूछता तो 6 का, चूना पूछता 3 का, बजरी पूछता इसका 7 का मल्टीप्लाई। तो बजरी कितने है? 350 केजी। ठीक है, 800 केजी में 350 केजी क्या है? आपकी बजरी। कोई दिक्कत? उतारिए। सेकंड क्वेश्चन है, दो संख्याएं m तथा n, क्या कह रहा है? दो संख्याएं m तथा n का योग कितना है? 84। मैं यहां पे लिख देता हूं m ग्रेटर देन n, मतलब m n से बड़ा है, तथा इनका अंतर 6 है।
तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। कोई दिक्कत? क्या कह रहे हैं, दो संख्याएं m तथा n का योग 84 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो m प्लस n बराबर कितना है 84 और अंतर मतलब घटाना m माइनस n बराबर कितना है 6। सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जोड़ दे तो n से n कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 या mm 2m, 2 से 1 कट जाएगा, m बराबर कितना आएगा 45। कोई दिक्कत? m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो 45 प्लस n बराबर 84 और ये 45 उधर जाएगा तो 84 माइनस के 45 तो कितना आया 39। इनका रेशियो संख्याएं तो कुछ नहीं, अगर आपसे पूछता n कितना होगा तो यहीं छोड़ देते 45, n कितना होगा 39 छोड़ देते, संख्याएं कितनी होगी तो दोनों संख्याएं निकाल के छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ये क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल देंगे m अनुपात n। m कितना है 45 और n कितना 39, 3 से कट रहा है 15 अनुपात 13, तो इनका रेशियो क्या होगा इतना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर इसी सवाल में थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा तो इसमें से ये घटा देते, संख्याओं का योग क्या होगा इन संख्याओं को आपस में जोड़ देते। तो यही से रिलेटेड सवाल बनते हैं। ठीक है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% कितना है 144 है। ठीक है, पहली संख्या का 60% 144 है तथा दूसरी संख्या का 30% क्या होगा। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, पहली संख्या, पहले तो देखो फर्स्ट संख्या एंड सेकंड संख्या, पहली संख्या कितनी है 3 और दूसरी संख्या कितनी 4। क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 60%, 60% कितना होगा पहली संख्या का, परसेंटेज हट के नीचे 100 और दूसरी संख्या का 30%। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 36 18 अनुपात 4 बार, फिर कट रहा है तो काट लीजिए ना, 36 18 और 6 दूनी 12। तो पहली संख्या का 60% कितना आया 3 और दूसरी संख्या का 30% कितना आया 2। अब आपको यहाँ पे दे क्या रखा है कि पहली संख्या का 60% 144 है, तो पहली संख्या आपकी कितनी है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहली संख्या है 3, तो 3 बराबर में 144 लिख सकते हैं। 1 बराबर कितना होगा, 3 से ये कट जाएगा, 12 और यहाँ पे कितना आया 24। तो पहली संख्या 1 बराबर 48। अब आपसे पूछा क्या है दूसरी संख्या क्या है आपकी 2, तो 2 बराबर क्या, 1 बराबर 48, तो 2 बराबर 2 मल्टीप्लाई 48 कितना आया 96। कोई दिक्कत? दूसरी संख्या क्या होगी 96 मतलब 96। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 11:7 तथा b अनुपात 7 बराबर कितना है 5:19। ठीक, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो।
देखो ये रेशियो निकालने के कई तरीके हैं, तो मैं पहला तरीका बताता हूं। सबसे पहले लिखा है A अनुपात B बराबर और B अनुपात C, ठीक है। तो हमें इनसे निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान दे, तो पहले आपको दे रखा है 11 अनुपात 7, तो यहां पे खत्म हुआ। तो दूसरा वाला अनुपात जो है, दूसरा वाला जो अनुपात है उसे वहीं से स्टार्ट करेंगे, 5 अनुपात 19। तो एक चीज हमें समझ में आई, इसके ऊपर एक स्थान खाली है, इसके नीचे सामने स्थान खाली है। अब इन स्थानों पे संख्या कौन सी आती है, देखो यहाँ पे खत्म क्या है, 7 लास्ट टाइम क्या, तो यहाँ पे 7 ही रिपीट कर देंगे। यहाँ पे 5 है तो 5 ही रिपीट कर देंगे, इनका आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 11 5 55, 7 35, 19 7 133। तो ए अनुपात बी अनुपात क्या हो गया, 55 अनुपात 35 अनुपात 133। कट तो रहा नहीं, नहीं तो काट देते। सेकंड तरीका है, क्या करेंगे, इन्हें आपस में लिख लेंगे। देखो ए अनुपात बी अनुपात से ही तो निकालना है। क्या करेंगे, पहले वाले का ए और बी का अनुपात कितना है, 11 अनुपात 7। इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे हम लोग बी अनुपात सी कितना है, 5 अनुपात 19, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका n बनाएंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, तो 11 5 55, फिर इसका हम इसमें करेंगे, तो 7 35, फिर इसका इसमें करेंगे 133। इस प्रकार आपका ए और बी सी का अनुपात आ जाता है। थर्ड तरीका है ए अनुपात बी अनुपात और बी अनुपात सी। इसमें क्या करते हैं कि दोनों में बी सेम है, तो यही करेंगे कि बी को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। यहां पे क्या है, ए अनुपात बी कितना है, 11 अनुपात 7, और बी अनुपात सी कितना है, 5 अनुपात 19, ठीक है। अब यहां पे बी क्या समान है, नहीं है, हमें बी क्या करना है, समान करना है। तो जब बी समान करना है तो हम इस वाले बी का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में कर दें और इस वाले बी का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दें, कोई दिक्कत। तो आपका रेशियो बन के आएगा 11 5 55 और 7 35। दूसरा वाला क्या बना था, इसका मल्टीप्लाई कर दें इधर से, 7 35 और 19 7 133। अब इसे हम ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में लिख सकते हैं, 55 अनुपात 35 अनुपात 133। कोई दिक्कत नहीं ना। ये तीनों तरीके आपके समझ में आए होंगे, आई होप आपके समझ में आएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर 2/3 सी कॉमा बी बराबर 1/3, यहाँ पे बी, यहाँ पे लिख दे रहा हूं सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। कभी भी ऐसा सवाल लिख के आ जाए तो पहले से सही रेशियो में बदल लेते हैं। तो हम बी को नीचे ले आएंगे, तो ए बट्टे बी बराबर कितना होगा, 2/3। इसे रेशियो में लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना होगा, 2/3, ठीक है। इसे भी बदल लेते हैं, तो बी अपॉन सी बराबर 1/3, बी अनुपात सी बराबर 1/3। मैंने इसे करने का सही तरीका बताया था आपको। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सेम 2/3 और 1/3। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2, फिर इसका इसमें 3, फिर इसका इसमें 9। तो क्या आया आपका, 2/3/9। कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पीडीएफ का वीडियो कल, ठीक है।